अपने हाथों को उठाओ और एक प्रभु भोज को एक हाथ से अपने माथे से लगाओ। वचन कहता है कि जब भी परमेश्वर ने आपको कुछ बड़ा देना होता है, जब वो आपके साथ कुछ बातें बताकर कुछ बड़े भेदों को जाहिर करना चाहता है, जब वो आपको राज्य देना चाहता है, जब वो आपके साथ सहभागिता रखना चाहता है, जब वो आपसे प्यार करता है, तो वो आपको खाने पर बुलाता है। शाऊल को राज्य देने से पहले शमूएल नबी ने उसको अपने साथ खाने के ऊपर बिठाया और उसको खाने का वो हिस्सा दिया जो याजकों को दिया जाता था। प्रभु यीशु मसीह ने भी ये लिखा है कि मैं तेरे मन के द्वार, तेरे दिल के द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। अगर तू मेरा शब्द सुनकर अपने दिल के द्वार को खोल देगा, यानी मुझे अपना, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करेगा और बपतिस्मा लेकर परमेश्वर की राहों पर चलेगा, तो उसने कहा मैं तेरे भीतर आकर, मैं और पिता तेरे भीतर वास करेंगे, हम तुम्हारे साथ खाएंगे और तुम हमारे साथ खाओगे। खाने का मतलब अधिकार है जो परमेश्वर अपने विश्वासियों को, जो उस पर विश्वास करते हैं, उनको देता है। खाने का मतलब है सहभागिता, कि वो आपको अपना मानता है और वो आपको ऊंची कुर्सी के ऊपर रखता है, वो आपको अपने सामने ऊंचे पदों पर रखना चाहता है, इसीलिए वो आपको खाने का न्योता देता है। परमेश्वर ने कहा, इसीलिए बाइबल कहती है अब्राहम जब सब कुछ छुड़ाकर वापस लेके आ रहा था, तो उसे मलकीसिदक का याजक मिला, जिसका ना वंश ना वंशावली, यानी वो जीसस क्राइस्ट के समान था, क्योंकि जीसस क्राइस्ट का इस दुनिया में कोई शारीरिक पिता नहीं, बल्कि वो स्वर्गीय पिता से पैदा हुआ था। जब जीसस क्राइस्ट की खून लगी हुई चीजों को जांचा गया, तो उसमें यह पाया गया कि मां की ओर से जितने खून में क्रोमोसोम होते हैं वो सब यीशु मसीह में मौजूद हैं, लेकिन जो मर्द की ओर से होते हैं वो उसमें मौजूद नहीं थे। एक ज्यादा था जो यहोवा पिता का था और बाकी सब मरियम के थे। यह साबित करता है कि यीशु मसीह कुंवारी की संतान था और उसने कहा, मैं वही खून तुम्हारे लिए बहा देता हूं और वही शरीर तुम्हारे लिए कुर्बान कर देता हूं। और जीसस ने कहा, अब जो कोई मेरा ये शरीर खाएगा और मेरा ये लहू पिएगा, जो कि इस दुनिया की सबसे कीमती चीज आज है, तो इमेजिन करो, अगर परमेश्वर ने आज आपको अपना लहू पीने और अपना बदन खाने के लिए बुलावा दिया है, तो सोचो आप उसके सामने क्या प्राइस, क्या वैल्यू रखते होंगे। वो आपको कितना उत्तम मानता होगा, वो आपको कितना बड़ा अपने सामने रखता होगा, कितना प्रिविलेज वो आपको और मुझको देता होगा। इसलिए वचन में लिखा है, जो कोई इस लहू का अनादर करेगा और इस शरीर का अनादर करेगा और पाप में होते हुए भी अपने भाइयों की चुगली, अपने भाइयों के गिरने का मादा रखते हुए, योजना रखते हुए इस प्रभु भोज को खाएगा, तो वो बीमार हो जाएगा, निर्बल हो जाएगा, कमजोर होगा। अगर कोई अपनी आशीषों को दूसरे विश्वासियों को शर्मिंदा करने के लिए उपयोग करेगा, तो वो इस प्रभु भोज का अनादर करेगा। अगर तुम व्यभिचार में होते हुए इस प्रभु भोज को लोगे, तो यह प्रभु भोज तुम्हारे लिए बीमारी का कारण बन जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा, मैं याजकों को जो भोजन देना था वो शाऊल को दिया। एक आम नागरिक
जिसको परमेश्वर ने वो भोज दिया और उसके बाद वो राजा बना दिया गया। परमेश्वर कहता है कि फिर ये समझ लो कि वो शारीरिक भोजन जो शाऊल को दिया, जो याजकों को देना चाहिए था, और उसकी जिंदगी बदल गई, तो मेरा लहू और मेरा शरीर कितनी वैल्यू रखता होगा। ये इस सांसारिक भेड़ और बकरी का मांस नहीं है जो उसने खाया और फिर भी राजा बन गया, क्योंकि परमेश्वर की हुजूरी में उसने खाया। तो सोच लो, परमेश्वर का खुद का शरीर और उसके खुद के लहू को लेकर वो कैसा सोचता होगा। आज आप इस दुनिया के सबसे भाग्यशाली और आशीषित लोग हैं, जिसको परमेश्वर ने अपने लहू को और अपने बदन को खाने के लिए बुलाया है। आज जब परमेश्वर आपको यह दे रहा है, अपनी गलतियों और गुनाहों की क्षमा को मांगते हुए, और खुदा से कहें कि मैं इस प्रभु भोज का अनादर करके बीमार नहीं होना चाहता हूं, तकलीफ में नहीं पड़ना चाहता हूं, क्योंकि वचन कहता है हर एक मनुष्य अपनी ही अभिलाषा में फंसकर और खिंचकर पाप में पड़ता है, और फिर वो पाप मृत्यु को जन्म देता है। अपनी अभिलाषाओं में नहीं पड़ना जो पाप को जन्म दे, और उस प्रभु भोज के कारण हम बीमार हों। एक दूसरे को माफ करके, अपनी गलती और गुनाहों की क्षमा को मांगकर हमें इस प्रभु भोज को लेना है और खुदा से नाता रखना है, क्योंकि परमेश्वर ये भोज इसलिए हमें देता है कि हमें अधिकारों से भरे और अपने साथ संग संग चलाए और हमारे द्वारा वो राज्य करे, और उसका वो वचन पूरा हो जो उसने कहा था कि प्रार्थना करो, हे पिता तेरा राज्य आए, और वो राज्य आत्मिक रूप से स्थापित हो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह शारीरिक राज्य की बात नहीं करते। जब उसको शारीरिक रूप में राजा बनाने के लिए, पकड़ने के लिए आए, तो वचन कहता है वो वहां से चले गए। आज जब आप इस प्रभु भोज को ले रहे हैं, तो वो आपको आत्मिक राज्य के लिए चुनता है, आत्मिक राज्य को बढ़ाने के लिए आपको चुनता है, आपके साथ संगति करने के लिए आपको चुनता है, आपके साथ सहभागिता रखने के लिए, गहरी बातें बताने के लिए, गहरे भेद बताने के लिए, आपके संग चलने के लिए वो आपको चुनता है। इसलिए आज अपने आप को यह समझ के रखें कि अगर एक नॉर्मल खाना खाने से शाऊल राजा बन सकता था, क्योंकि उसकी हुजूरी में वो उसकी प्रेजेंस में जो उसका नहीं था वो उसको मिला, वो याजकों का था, तो सोचो जो आपके हाथ में परमेश्वर का बदन पड़ा है, जो आपके हाथ में परमेश्वर का लहू है, वो क्या वैल्यू रखता होगा। वो आपको शाऊल से भी कहीं अधिक बड़ा क्यों ना बनाएगा। वो तो शारीरिक रूप में राज्य करता था, लेकिन परमेश्वर ने आपको बहुत बड़े काम के लिए चुना है। अपने सिरों को झुकाकर परमेश्वर की उपस्थिति में, जब खुदा ने कहा था 38 साल के रोगी को कि फिर से पाप ना करना, तो उसको पता था उसके पाप क्या हैं। हमें पता है हमारी कमियां क्या हैं। अपने सिरों को झुकाकर प्रभु से कहें। बाइबल कहती है जब एक अल्प विश्वासी ने परमेश्वर को कहा कि प्रभु वाकई में मेरा विश्वास थोड़ा है, जब उसके पुत्र में से दुष्ट आत्माएं चेले नहीं निकाल सके, तो परमेश्वर ने चेलों और उस विश्वासी दोनों को डांटा और कहा तुम्हारा विश्वास कहां है, अल्प विश्वासियों। अगर आपके अंदर विश्वास की कमी है तो भी आप प्रभु से कह सकते प्रभु मेरे अविश्वास का उपाय कर, तो वो आपको छुएगा। एक पिता की तरह, एक बाप की तरह आप उससे कुछ भी मांग सकते हैं। अपने सिरों को झुकाकर अपने गुनाहों की क्षमा को मांगते हुए, सब क्वायर, सब कैमरामैन, सब लोग, वॉलंटियर्स, ब्रांचेस, भारत की और भारत के बाहर सभी ब्रांचेस, ऑनलाइन देखने वाले लोग, सभी जो बपतिस्मा ले चुके हैं, पापों से तौबा कर चुके हैं, अपना जीवन परमेश्वर के अनुसार बिताना चाहते हैं, क्योंकि इस प्रभु भोज के बाद आप अधिकारों से भर जाएंगे।
अपने सिरों को झुकाकर खुदा से कहें कि आप उस सब बातों के लिए शर्मिंदा हैं जो सही नहीं थी, जो वचन के खिलाफ थी। आप क्षमा को मांगते हैं, परमेश्वर मुझे क्षमा कर। अपने हाथों को उठाकर एक हाथ प्रभु भोज वाला माथे से लगाकर खुदा से कहें कि वो आपको क्षमा करे। लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। अपने हाथों को, एक हाथ को उठाकर एक हाथ से अपने माथे से लगाओ उस रोटी को। परमेश्वर, ये तेरा शरीर जो मेरे लिए तोड़ा गया, तूने कहा इस शरीर के तोड़े जाने से ही तुम चंगे हुए हो। पिता, ये शरीर जो मेरे लिए तोड़ा गया, मैं अपने गुनाहों की क्षमा मांगते हुए इस शरीर को लेता हूं। सब कलीसिया उसे लो। उस बोतल को खोलो और कहो, परमेश्वर, ये तेरा लहू जो मेरे लिए बहाया गया, मेरे गुनाहों के लिए बहाया गया, मैं डरता और कांपता हुआ तेरे पवित्र भय में कि तूने मुझे माफी दी है, अपने संग बिठाया है, मुझे अधिकार दिए हैं, मुझे राज्य दिया है और मुझे याजक बनाया है। मैं धन्यवाद के साथ इस लहू को लेता हूं। सब कलीसिया उसे लो।